स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको 12th क्लास का हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। आज हम आपको 100 नंबर की जो हिंदी है अब वही बच गई है। पिछले वर्ष तक 150 अंकों की हिंदी थी, अब उसको हटाकर 50 अंक की हिंदी को हटा दिया गया है और केवल अब 100 अंकों की हिंदी सभी छात्रों को पढ़ना है, चाहे वे साइंस के हों, आर्ट के हों या कॉमर्स के हों। तो ये हिंदी साइंस, आर्ट, कॉमर्स तीनों ग्रुप के लोगों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम आपको अंक विभाजन से परिचय कराने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 100 अंकों की हिंदी में कैसे अंकों का बंटवारा होता है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे 50 अंक के पूछे जाते हैं, जिसमें से व्याकरण के प्रश्न 25 अंक के होते हैं और पाठ्य पुस्तक से 25 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं वस्तुनिष्ठ में। विषयनिष्ठ यानी कि जिसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं, ये 50 अंक के पूछे जाते हैं। इसमें व्याकरण से 17 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और पाठ्य पुस्तक से 33 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह से वस्तुनिष्ठ 50 अंक और विषयनिष्ठ 50 अंक मिलकर हिंदी आपकी 100 अंकों की हो गई। अब आइए विषयनिष्ठ में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें निबंध के लिए 8 अंक निर्धारित है, सप्रसंग व्याख्या के लिए भी 8 अंक निर्धारित है, पत्र या आवेदन के लिए 5 अंक निर्धारित है, लघुत्तरीय प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न के लिए 15 अंक निर्धारित है और संक्षेपण के लिए 4 अंक निर्धारित है। अब हम देखते हैं आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या होगी 60 यानी 60। केवल 50 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। प्रत्येक के लिए निर्धारित अंक 1 है, यानी कि प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 अंक का होता है। 50 प्रश्नों का उत्तर आपको देना पड़ेगा। 60 अंक, 60 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। आप कोई भी 10 प्रश्न छोड़ सकते हैं। इस तरह से आपका 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हो गया। निबंध के लिए आपको 6 टॉपिक दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना होता है। आपको अंक मिलेगा 8, यानी कि निबंध के लिए निर्धारित अंक 8 है। एक ही किसी विषय पर आपको निबंध लिखना पड़ेगा, उसमें आपको 6 टॉपिक दिए जाएंगे। ये भी आपके लिए बहुत जो है सहूलियत वाला है। पत्र या आवेदन, यहाँ आपको या तो लेटर लिखना है या एप्लीकेशन लिखना है, दोनों में से कोई एक लिखना है। एक लेटर मिलेगा, एक एप्लीकेशन मिलेगा। प्रश्नों की संख्या 2 होगी, एक का उत्तर देना पड़ेगा। इसके प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक जो है निर्धारित है, यानी कि एक लेटर या एक आवेदन लिखकर आप 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। सप्रसंग व्याख्या के 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे परीक्षा में। किन्हीं 2 का उत्तर देना होगा आपको। प्रत्येक के लिए निर्धारित अंक 4 होता है। इस तरह से आप 2 प्रश्नों का उत्तर देकर 8 अंक प्राप्त कर सकते हैं। लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या होगी 10, 5 गद्यखंड से, 5 पदखंड से। किन्हीं 5 का उत्तर आपको देना होगा। प्रत्येक के लिए निर्धारित अंक 2 है, यानी कि किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर देकर आप 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की संख्या होती है 6, 3 गद्यखंड से और 3 पदखंड से, जिसमें आपको केवल
3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित होते हैं, यानी 3 प्रश्नों का उत्तर लिखकर आप 15 अंक प्राप्त कर सकते हैं। संक्षेपण में कोई विकल्प नहीं दिया रहता है, एक ही प्रश्न पूछा जाता है, उसका उत्तर आपको देना होता है। उसके लिए 4 अंक आपको मिल सकते हैं। इस तरह से 100 अंकों का बंटवारा कैसे होता है हमने आपको समझाया। अब ये देखिए, आपका 12वीं कक्षा की हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है दिगंत भाग 2। दिगंत भाग 1 11वीं कक्षा के लिए है और दिगंत भाग 2 12वीं कक्षा के लिए है। इसमें देखिए, गद्य खंड में जो जो आपको पाठ है वो दिखाया गया है और पद खंड में जो जो पाठ है वो दिखाया गया है। गद्य खंड में कुल 14 पाठ हैं और पद खंड में कुल 13 पाठ हैं। इस तरह से आपका ये पाठ्य पुस्तक का विवरण हुआ। अब आइए, जो 25 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं व्याकरण से, उसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं। तो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग निर्णय, मुहावरा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द भी इसको कहते हैं, संज्ञा से विशेषण बनाना, ये आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए व्याकरण के टॉपिक है। अब हम आपको बारी बारी से गद्य खंड और पद खंड का एक एक पाठ पढ़ाकर वीडियो डालेंगे। साथ में आप कमेंट बॉक्स के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए या ईमेल के जरिए हमको सूचित कीजिएगा, तो आपको हम ई नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे। आज का वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए और हिंदी की बहुत अच्छी हम आपको तैयारी कराएंगे। इतनी अच्छी तैयारी कराएंगे कि आपको मैथ से बढ़िया नंबर हिंदी में आएगा जो साइंस के विद्यार्थी हैं, क्योंकि 90 से ऊपर अंक आपको मिले हिंदी में, ये मेरा प्रयास रहेगा। मैं आपको 2 शब्द और कहूंगा कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो मेहनत करने वालों की कभी कोशिश बेकार नहीं होती है। आप निर्भीक होकर हमारे साथ बने रहिए। हिंदी की बहुत अच्छी हम आपको तैयारी कराएंगे, साथ में नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे। 12वीं कक्षा के लिए सभी विषय की तैयारी परीक्षा के पहले निश्चित रूप से हम करा देंगे। आपको मॉडल पेपर भी देंगे, उसका भी अभ्यास कराएंगे। आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम उपलब्ध कराएंगे, उसका उत्तर भी उपलब्ध कराएंगे। आज का वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।